नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2024 लोकसभा के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है और लगातार ये घमासान जारी नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब ये खुलकर सामने आता दिख रहा है। आपको ताजा रिपोर्ट के बारे में हम इस खास अपडेट में बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर क्योंकि उपचुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बीते बुधवार को एक अहम बैठक जिसमें आने वाले उपचुनाव की तैयारियों और लोकसभा के नतीजों पर भी चर्चा की गई थी। हालांकि हैरानी तब हुई जब इस बैठक के राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मीटिंग से नदारद रहे। बैठक खत्म होने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बाहर आकर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बताया कि बैठक संगठन की नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों की। तो ऐसे में सवाल और भी गहरा हो जाता है कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आखिर क्यों शामिल नहीं हुए। ये भी बताया जा रहा है कि ये चर्चा खूब जोरों पर है कि बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपने 30 मंत्रियों की एक टीम तैयार की है। बड़ी बात यह है कि इस टीम में भी दोनों डिप्टी सीएम और पाठक में से किसी को भी जगह नहीं दी गई है। ऐसे में यूपी के सियासी गलियारों में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या राज्य में सरकार बनाम संगठन की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार में जल्दी ही कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में कोई बदलाव हो सकता है? दरअसल सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये सब कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल बीते मंगलवार को शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम की करीब घंटे भर चली मुलाकात के बाद राज्य में सरकार बनाम संगठन विवाद और गहरा हो गया। डिप्टी सीएम को 14 जुलाई को नड्डा से मुलाकात की थी जब उन्होंने लखनऊ में राज्य कार्यकारिणी की बैठक ली थी, जहां योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लगभग 3500 प्रतिनिधि जिनमें पार्टी के मौजूदा विधायक और सांसद और सभी लोकसभा चुनाव में हारे हुए सभी उम्मीदवार शामिल थे। इसी दिन पहली बार सरकार वर्सेस संगठन का विवाद खड़ा हुआ था। वही बैठक को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं पहले एक पार्टी कार्यकर्ता हूं, फिर डिप्टी सीएम। खबरों की माने तो मौर्य ने जोर देकर कहा कि सरकार और सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। बस इसी के बाद लगातार ये चर्चाएं जोरों पर थी। अब दरअसल यूपी में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों पर नुकसान हुआ है, तो ये बात तो लगभग तय नजर आ रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब क्या यूपी में सियासी भूचाल आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।